हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 4 के लेक्चर सेकंड का, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स। ओके, जो इसका लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने एल्कोलाइड्स एंड टर्पिनॉइड्स को कवर अप कर लिया था। लेक्चर सेकंड जो आज के लेक्चर है इसमें हम ग्लाइकोसाइड्स को, वॉलेटाइल ऑयल्स को कवर अप करेंगे, और जो लेक्चर थर्ड होगा उसमें हम टेनिन्स को और रेजिन्स को कवर अप कर लेंगे। और 3 लेक्चर में चैप्टर 4 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ओके, तो देखिए ग्लाइकोसाइड सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लाइकोसाइड्स होता क्या है। जिस तरीके से मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो है एल्कोलाइड्स, टर्पिनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, टैनिन्स, ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वाले लेक्चर देखें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। ओके, तो ग्लाइकोसाइड्स मेनली क्या है? ग्लाइकोसाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑरिजिन। ठीक है, प्लांट्स के और एनिमल और ऑरिजिन के क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अ शुगर पोर्शन एंड अ नॉन शुगर पोर्शन। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग आप समझते हैं, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ की पानी के साथ में रिएक्शन कराते हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तब वो क्या देता है? एक शुगर पोर्शन देगा और एक नॉन शुगर पोर्शन देगा। ठीक है, यानी कि जब हम ग्लाइकोसाइड्स की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, पानी के साथ में ग्लाइकोसाइड्स की रिएक्शन कराएंगे, तब क्या देगा? वो एक शुगर पोर्शन देगा और एक नॉन शुगर पोर्शन देगा। द शुगर पोर्शन इज कॉल्ड ग्लाइकोन। ठीक है, जो शुगर पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोन, वाइल द नॉन शुगर पोर्शन इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकॉन और जेनिन। जबकि जो नॉन शुगर पोर्शन होगा उसको हम ग्लाइकॉन बोलेंगे या जेनिन कहते हैं। ओके, द शुगर पोर्शन इन ग्लाइकोसाइड्स मे बी ऑफ मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्लाइको मीन्स यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? ग्लूकोज की बात हो रही है एक तरीके से। ठीक है, किस चीज़ की? ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज में मीन्स क्या है कि शुगर की बात हो रही है। शुगर में मोनोसैकेराइड्स भी होंगे, डाइसैकेराइड्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये सब, तो इसमें जो ग्लाइकोसाइड्स में जो शुगर पोर्शन होगा, ठीक है, तो शुगर पोर्शन है तो उसमें कौन कौन से आएंगे भाई? मोनोसैकेराइड भी हो सकता है शुगर पोर्शन, ठीक है, डाइसैकेराइड भी हो सकता है, पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ शुगर प्रेजेंट इन ग्लूकोज फॉर्म, ठीक है, अगर जो शुगर है ग्लाइकोसाइड में, ठीक है, वो अगर ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट है, सो द सब्सटेंस कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड, तो जो सब्सटेंस होगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइड। एंड इफ़ शुगर इज़ रैमनोज, अगर जो शुगर प्रेजेंट है ग्लाइकोसाइड में अगर वो रैमनोज है, तो हम जो सब्सटेंस होगा, द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रैमनोसाइड, तो जो सब्सटेंस होगा उसको हम रैमनोसाइड कहेंगे। ओके, द नॉन शुगर पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड जेनिन मे बी स्टेरॉइड, फ्लेवोन्स, आइसोथायोसाइनाइड, एंथ्रासीन, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन शुगर पोर्शन ग्लाइकोसाइड का जेनिन का स्टेरॉइड भी हो सकता है, फ्लेवोन्स हो सकता है, आइसोथायोसाइनेट हो सकता है, एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। द ग्लाइकोन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो बॉडी पर जाकर इफेक्ट करेगा, ठीक है, ड्रग, तो वो जो थेरेपेटिक एक्टिविटी होगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन सा पार्ट? एक ग्लाइकॉन पार्ट, यानी कि जो नॉन शुगर पार्ट है ग्लाइकोसाइड्स का, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल होगा थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड सब्सटेंसेस। कैसे होते हैं भाई? कलरलेस होते हैं कि इनका कोई कलर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। दे आर नॉन रिड्यूसिंग, ऑप्टिकली एक्टिव एंड लिबरेटरी सब्सटेंस। ठीक है, कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेटरी सब्सटेंसेस हैं ये। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल हैं यानी कि पानी में घुल जाते हैं। एंड डाइल्यूट अल्कोहल, और डाइल्यूट अल्कोहल, डाइल्यूट आप समझते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री जो आपका सेकेंड ईयर में होगा, और इस तरीके से फार्माकोग्नोसी में आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेगा लैब्स में भी कि भाई कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो इसका क्या मतलब है कि कंसनट्रेटेड क्या है और डाइल्यूट क्या है? बहुत सारे आपने जो वहाँ पर बॉटल्स रखी होंगी केमिकल्स जिसमें होंगे, ठीक है, उस पर आपने लिखा होगा कि भाई कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये है क्या? तो डाइल्यूट का मतलब होता है एक तरीके से पतला, ठीक है, और कंसनट्रेटेड एकदम प्योर फॉर्म में, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास एकदम प्योर फॉर्म में है तो वो क्या है? कंसनट्रेटेड कहलाएगा।
और अगर मैं उसमें पानी मिला दूँ या कोई और चीज़ मिला दूँ और उसको पतला कर दूँ, ठीक है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डाइल्यूट। ठीक है, तो इसमें यही है कि भाई डाइल्यूट अल्कोहल में, एक तरीके से पतले अल्कोहल में ये घुल जाते हैं। एंड इंसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, और इंसॉल्युबल है यानी कि नहीं घुलते, किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, एक्सेट्रा। ओके, अकरेंस मीन्स हमें कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में भी प्रेजेंट इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, किसी भी पार्ट के प्लांट में पाए जा सकते हैं, जैसे कि डिजिटैलिस की लीव्स में, ठीक है, बिटर एलमंड्स के सीड्स में, र्यूबार्ब के राइजोम्स में, बार्ग में क्वेश्चा आ जाता है, एक्सेट्रा। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन फैमिलीज़, कुछ स्पेशल फैमिलीज़ हैं, ठीक है, स्पेसिफिक फैमिलीज़ हैं जिनमें मेनली पाए जाते हैं, लाइक स्क्रू फ्लोरेसी, लिलिएसी, लेगुमिनेसी, क्रूसीफेरी, रोजेसी। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज़ हैं जिनमें ये ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे इसमें आता है आइसोलेशन, मीन्स हम इनको किस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस ड्रग में से, मीन जो हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, प्लांट है, उसमें से हम किस तरीके से जो ड्रग है यानी कि ग्लाइकोसाइड है, किस तरीके से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आइसोलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, टेक पार्ट ऑफ प्लांट एंड पाउडर इट, ठीक है, जो प्लांट है उसका हम पार्ट ले लेंगे, टुकड़ा ले लेंगे और उसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, टेक पाउडर इन सॉक्सलेट एपरेचर्स, सॉक्सलेट एपरेचर्स में पाउडर को लेंगे, ऐड वाटर और अल्कोहल इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड देन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, उसमें हम पानी अल्कोहल मिलाएंगे सफिशिएंट क्वांटिटी में और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऐड लीड एसिटेट टू प्रिसिपिटेट द नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज़, जो नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको प्रिसिपिटेट करने के लिए लीड एसिटेट ऐड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस टू रिमूव एक्सेस नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज़, जो नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए, यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सेस नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से बेकार हैं, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस को पास कराएंगे। फाइनली ऑब्टेन क्रूड ग्लाइकोसाइड, तो हमें क्या होगा कि फाइनली क्रूड ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन होगा। क्रूड ग्लाइकोसाइड प्यूरिफाइड बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट्स, इनको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, करेंगे सुटेबल सॉल्वेंट से और क्रोमेटोग्राफी से। ओके, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी कि हमने आइसोलेट तो कर लिया, उस ड्रग को हमने बाहर तो निकाल लिया, अब हम उसे पहचानेंगे कैसे कि भाई हमने ये वही ग्लाइकोसाइड निकाला है या नहीं निकाला। ठीक है, ग्लाइकोसाइड के बजाय कुछ और तो हमने उस प्लांट में से नहीं निकाल लिया, तो इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे। द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इज़ डन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टेस्ट, कुछ टेस्ट हैं, ठीक है, जिनको परफॉर्म कर कर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ग्लाइकोसाइड्स को। तो इसमें सबसे पहले है बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट। ओके, इसमें क्या है कि 1 ग्राम ऑफ ड्रग इज़ बॉइल्ड विद 5 to 10 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 10 मिनट्स ऑन अ वाटर बाथ। वाटर बाथ में हम 1 ग्राम, ठीक है, ड्रग को बॉईल करेंगे 5 से 10 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में 10 मिनट के लिए। ओके, आफ्टर बॉइलिंग, उबालने के बाद द सॉल्यूशन इज़ फिल्टर्ड, सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, एंड द फिल्ट्रेट इज़ एक्सट्रैक्टेड विद CCl4 बेंजीन। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट होगा उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसके साथ में, CCl4 बेंजीन के साथ में। द ऑब्टेन एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन इज़ शेकन, और जो हमें सॉल्यूशन मिला, एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन मिला, उसको हम शेक करेंगे, यानी कि घुमाएंगे, एक तरीके से मिलाएंगे हिलाकर, विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, उतनी क्वांटिटी में हम क्या लेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन लेंगे, उसके साथ में हम उसको क्या करेंगे, शेक करेंगे, एक तरीके से हिलाएंगे, उसको मिक्स करेंगे। अ पिंक और रेड कलर अपीयर्स इन द अमोनिकल लेयर विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, क्या होगा कि गुलाबी कलर या रेड कलर हमें जो है दिखाई देगा, अपीयर होगा अमोनिकल लेयर में, अमोनिकल लेयर में, जो कि ये कन्फर्म करता है कि भाई इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें है लीगल टेस्ट। इसमें क्या है, द एक्सट्रैक्ट ड्रग इज डिजॉल्व इन पायरिडीन टू दिस सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड सॉल्यूशन इज एडिड देन इट्स शो येलो टू ऑरेंज कलर। सिंपली क्या है कि जो एक्सट्रैक्ट ड्रग है हमारे पास, उसको हम डिजॉल्व करेंगे किसमें, पायरिडीन के साथ में। इस सॉल्यूशन में, इसमें फिर क्या करेंगे, हम सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, तो हमें शो होगा येलो टू ऑरेंज कलर। ओके, अब आते हैं इसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स, यानी कि हमारी बॉडी पर जाकर ये क्या क्या इफेक्ट देगा। तो ग्लाइकोसाइड्स आर यूज एज परजेटिव, परजेटिव आप जानते होंगे, मीन्स कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, कब्ज़ को दूर करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें हम लैक्सेटिव्स कहते हैं, परजेटिव्स कहते हैं। ओके, इसमें ड्रग हैं सैना एलोई, जो आपका चैप्टर 5 है उसमें फर्स्ट कैटेगरी यही है लैक्सेटिव, दैट इज़ परजेटिव, लैक्सेटिव सेम ही है ये। ठीक है, तो उसमें सैना भी आप पढ़ेंगे, एलोई भी आप पढ़ेंगे उसमें। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, कार्डियोटॉनिक्स के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है ग्लाइकोसाइड्स का। कार्डियोटॉनिक्स
नरवाइन, एंटी फंगल, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। ग्लाइकोसाइड्स हैव थेरेपेटिक इफेक्ट इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, क्या होता है कि भाई थेरेपेटिक इफेक्ट देते हैं ह्यूमंस में भी, इंसानों में भी और जानवरों में भी, एज दे आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल एंड मेडिसिनल मॉडर्न मेडिसिन्स एज कार्डियोटॉनिक, कि जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूज़ हो रहे हैं किसमें, मॉडर्न मेडिसिन्स में कार्डियोटॉनिक के तौर पर, परजेटिव के तौर पर, एनाल्जेसिक्स के तौर पर। ठीक है, एनाल्जेसिक्स यानी कि जो पेन को, दर्द को कम करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। ओके, एंटी रूमेटिक्स, डिमोसेंट और कुछ अदर बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, अभी अगर एक एक कैटेगरी में आपको अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हालांकि ये आगे आ रही हैं कैटेगरीज, कार्डियोटॉनिक्स किस कहते हैं, एनाल्जेसिक्स क्या हैं, परजेटिव्स क्या हैं, तो आगे हम इसको सिंपली जो है समझते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। ओके, और इनके पार्टिकुलर चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि कार्डियोटॉनिक की एक अलग पार्टिकुलर कैटेगरी है चैप्टर 5 में, सेकंड कैटेगरी यही है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी लेक्सेटिव है, दैट इज परजेटिव। ठीक है, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स आर मेडिसिन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एंड सर्टेन इरेगुलर हार्ट बीट्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स वो मेडिसिन्स हैं, वो दवाएं हैं जो कि हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में, उसके इलाज के लिए और सर्टेन इरेगुलर हार्ट बीट्स के लिए यूज़ की जाती हैं। ओके, तो ये तो थे ग्लाइकोसाइड्स। अब नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें आते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं, कंप्लीट 12 चैप्टर के नोट्स बाय कर आप इनको प्रिंट आउट कराकर ईजिली यूट्यूब लेक्चर से, जो यूट्यूब पर इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इस तरीके से आप लेक्चर देख रहे हैं, इनसे आप इनको ईजिली समझ सकते हैं। ओके, नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, या कोई भी स्टडी मटेरियल परचेज़ करने के लिए की आपको ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स को बाय करें, प्रिंट आउट कराएं, लेक्चर समझें और अपना बेस्ट दें अपने एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए अब हमारे इसमें आते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स क्या है भाई, ऑडियोरस कॉन्स्टेंट्स है। वॉलेटाइल ऑयल्स भी जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही हैं। ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पर ये 6 के 6 हैं, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो वॉलेटाइल ऑयल्स कैसे हैं, ऑडियोरस यानी कि महक सुगंधित एक तरीके से, यानी कि खुशबूदार कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स के। दे आर लिक्विड वॉलेटाइज विद करेक्टरिस्टिक ऑडियो, लिक्विड वॉलेटाइज हैं करेक्टरिस्टिक ऑडियो के साथ में, यानी कि इनकी महक बिल्कुल अलग होती है। दे एवेपोरेट व्हेन एक्सपोज टू एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जब ये हवा के कांटेक्ट में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एवेपोरेट हो जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल ऑयल एंड एथेरियल ऑयल। तो इस वजह से हम इनको एसेंशियल ऑयल या इथेरियल ऑयल्स भी कह सकते हैं। ओके, केमिकली दे आर कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ जनरल फार्मूला, किसके बने हुए होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, जिनका फार्मूला है C5H8N एंड दे आर ऑक्सीजनेटेड। कैसे हैं भाई, ऑक्सीजनेटेड हैं, हाइड्रोजनेटेड हैं, हाइड्रोजनेटेड एक्टिविटीज़ इनमें होती हैं वॉलेटाइल ऑयल्स में। प्रॉपर्टीज़ अगर हम इनके देखें तो सॉल्युबल है वाटर में, अल्कोहल में, दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड अदर लिक्विड सॉल्वेंट्स। और जो अदर लिक्विड सॉल्वेंट्स हैं उनमें कैसे हैं, सॉल्युबल हैं, यानी कि अगर हम उसमें इसको घोलें तो ईजिली घुल जाएंगे। ओके, दे आर यूजुअली लाइटर देन वाटर। पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं पानी के मुकाबले में। ओके, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते। बेसिकली यहाँ पर वर्ड आ रहा है ऑयल, वॉलेटाइल ऑयल्स। तो आपको पता है कि तेल पानी में नहीं घुलता, या कोई भी ऑयल मेनली जो है पानी में वो ज़्यादातर नहीं घुलते। मोस्टली दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे होती हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। अगर हम इसके देखें भाई कहाँ से हमें ऑप्टेन होती हैं, तो वॉलेटाइल ऑयल्स आर प्रेजेंट इन एंटायर प्लांट्स और ऑलमोस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, किसी भी पूरे का पूरे पेड़ में भी ये पाए जा सकते हैं, या किसी उस पेड़ के कोई प्लांट है उसके किसी पार्ट में ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, जैसे कि सिनेमॉन की बार्क है। ठीक है, सिनेमॉन बार्क है, या जो है यूकेलिप्टस की पत्ती है, लीफ है, लीफ में यूकेलिप्टस आ गए, सीड में आ जाते हैं कार्डामोम, फ्रूट में फेनल। ठीक है, सौंफ, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें आती हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें आइसोलेशन, किस तरीके से हम इसको आइसोलेट करेंगे। तो बेसिकली 4 मेथड्स हैं यहाँ पर जो कि इन्वॉल्व होते हैं आइसोलेशन में वॉलेटाइल ऑयल्स के। कौन सी है भाई, स्टेम डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन, एक्सट्रैक्शन बाय मीन ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स, एब्जॉर्प्शन इन प्योरीफाइड फैट्स। ठीक है, ये 4 इसमें जो है मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन अगर हम इसके देखें, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो क्या है
कि a thin section of drug is treated with an alcoholic solution of Sudan थर्ड, ठीक है, क्या करेंगे, एक पतला सेक्शन ले लेंगे हम ड्रग का, उसको हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ में, अल्कोहलिक सॉल्यूशन सुडान थर्ड का, उसके साथ में हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। देन अ रेड कलर अपीयर्स, तो हमें क्या होगा कि एक लाल कलर जो है हमें दिखाई देगा। दैट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल, जो कि कन्फर्म करता है कि इसमें वॉलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें जो मेथड है क्या है, ए थिन सेक्शन ऑफ ड्रग इज ट्रीटेड विद एन टिंचर ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन के टिंचर के साथ में एक पतले सेक्शन को ड्रग के हम क्या करेंगे भाई, ट्रीट करेंगे। देन अ रेड कलर अपीयर दैट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स, ठीक है, जो कि कन्फर्म कर देगा, यानी कि रेड कलर अपीयर होगा जो कन्फर्म कर देगा कि भाई वॉलेटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट है। ओके, थेरेपेटिक इफेक्ट्स में थेरेपेटिकली वॉलेटाइल ऑयल्स आर यूज्ड एज, कैसे, कार्मिनेटिव के तौर पर यूज़ होती हैं, ठीक है, फेनल, कोरिएंडर, कार्मिनेटिव्स मीन्स पेट के लिए जो कि दवाएं मुफीद होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है, गैस वगैरह के लिए पेट की, और भी बहुत सारी इसमें हैं, ठीक है, आगे कैटेगरीज आएंगी, बारी बारी से हम इसको पढ़ते जाएंगे। ये पूरी कैटेगरी है कार्मिनेटिव एंड जाय रेगुलेटर्स, ठीक है, तो इसको हम जो है पूरा बढ़िया तरीके से इनके ड्रग्स को इसको भी पढ़ लेंगे। एंथेलमिंटिक्स, किनोपोडियम ऑयल्स, डायूरेटिक्स आ जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। अ नंबर ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स आर यूज्ड एज, इसके तौर पर यूज़ होती हैं भाई, फ्लेवरिंग एंड परफ्यूमिंग एजेंट के तौर पर ये यूज़ होती हैं, इनको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोज़ ऑयल हो गया, पेपरमिंट ऑयल है, एक्सेट्रा। दे आर यूज़ इन फूड एंड कॉस्मेटिक्स, और फूड में और कॉस्मेटिक्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। ओके, जिस तरीके से हमने पहले यहाँ पर पहले ही देख लिया था कि कैसे हैं भाई ऑड्यूरस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्लांट्स के, तो यहाँ पर भी क्या है कि भाई फ्लेवरिंग के तौर पर या परफ्यूमिंग एजेंट्स के तौर पर परफ्यूमिंग एजेंट्स में, ये फ्लेवरिंग एजेंट्स में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में अगर हम देखें तो क्या है, दे सर्व एज मेडिसिनल एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट्स के लिए, जैसे कि कार्मिनेटिव के तौर पर, डायूरेटिक्स के तौर पर, ठीक है, एंटीसेप्टिक्स के तौर पर, सिडेटिव्स के तौर पर, सिडेटिव आप समझते हैं यानी कि नींद लाने वाली दवाएं, ठीक है, एक्सेट्रा। वॉलेटाइल ऑयल्स आर एम्प्लॉयड एज फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर, परफ्यूमिंग एजेंट के तौर पर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इनका यूज़ होता है परफ्यूमिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर। ओके, फूड्स में, बेवरेजेस में और कॉस्मेटिक्स में इनका यूज़ किया जाता है, किनका, वॉलेटाइल ऑयल्स का। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। दो जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे, दैट इज़ ग्लाइकोसाइड्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स, ये आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हमने कवर अप कर लिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी कि लेक्चर थर्ड होगा आपके चैप्टर 4 का, उसमें हम टेनिन्स को और जो रेजिन्स है उसको कवर अप कर लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।